तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लेडी भागते हुए आती है और मूसे के सामने आके गिर जाती है। तो अब मूसे कह रहा है क्या तुम कोई चोर हो, क्योंकि जिस स्पीड से भागते हुए आ रही हो ऐसे कोई चोर ही भागता है। जिस पर ये लड़की कह रही कि मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और रॉयल पैलेस वाले जबरदस्ती मुझे अपने पैलेस से स्लेव बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों से मैं बच के भाग रहे थे। तब ये सुन के फैन क्यों बहुत ही गुस्से में कह रही हूँ रॉयल पैलेस वालों की हिम्मत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमें जितनी जल्दी हो सके उन्हें खत्म करना होगा। जिस पर मुझे कह रहा है कि आपकी वजह से तो इतना लेट हो रहे हैं, वरना अभी तक हम लोग रॉयल पैलेस वालों को डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तब फैन क्यों कह रही कि उड़ के जाने से मेरे बाल खराब हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मुरांग मुझे इतने दिनों के बाद इतने खराब बालों में देखे। जैसे सुनो मुझे हम खून की उल्टियां करते हुए कह रहा है कि आखिर ये सब मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। तब ये लड़की कह रही कि आप मुझे कोई हीरो लग रहे हैं, क्या आप मुझे उन लोगों से बचाएंगे। जिसमें मुझे में एकदम लाल लाल होते हुए कह रहा है कि बिल्कुल बचाएंगे, मेरे होते कोई भी किसी सुंदर लड़की को परेशान नहीं कर सकता। तब यहाँ पर एक आदमी आते हुए कह रहा है कि लड़के चुपचाप उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, या फिर उसने जो मेरे 1800 रुपये चुराए हैं उसे लौटा दो। तब मुझे कह रहा है क्या 1800 रुपये। जिस पर आदमी अपने स्वॉर्ड को मूसे के ऊपर तनते हुए कह रहा है कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब मुझे कुछ सोच ही रहा होता है तब यहाँ पर एक और मास्क मैन आ जाता है, जिसे देखकर ये आदमी कह रहा है कि ये मेरा शिकार है, तुम बीच में आने की कोशिश मत करो। मगर ये दूसरा आदमी तो अपने स्वेयर के साथ इसकी ओर ही बढ़ने लगता है। जिस पर ये आदमी अब इसकी ओर बढ़ते हुए कह रहा है लगता है पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। मगर तब ये दूसरा आदमी इस पहले आदमी के ऊपर इतने जोर और ठंडर बरसाता है कि जिसकी वजह से इस आदमी की खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब ये देख रही लड़कियां भी यहाँ से चिल्ला के भागती हुई कह दी हम लोग तो बस मामूली के चोर हैं, रॉयल पैलेस वालों का नाम तो बस ऐसे ही ले लिया था, लेकिन अब तो सच में रॉयल पैलेस वाले आ गए। जिससे सुनकर मुझे कह रहा है कि वो तो तुम हमारे लिए यहाँ पर आए हो। तब आदमी कह रहा है कि रॉयल पैलेस से सेकंड ग्रेड एल्डर अपनी आर्मी के साथ जुगोदेर में पहुंच गए हैं और हमें मालूम था कि ब्रॉन्ग इस मौके पर लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ फैंक उनकी हेल्प जरूर मांगेगा, इसलिए जुगोदेर के खत्म होने तक मैं तुम दोनों को यहाँ पर रोकने आया हूँ। जिस पर अब कीनो इसका पावर लेवल चेक करते हुए क्या था कि मुझे तुम पीछे हटो, तुम इसके अपोनेंट नहीं हो। तब मुझे क्या था बिल्कुल जब खुद एल्डर फैंक्यून हमारे साथ है तो फिर मुझे मैदान में कूदने की क्या जरूरत। जिस पर एल्डर फैंक्यून कह दी तुम बादशाह रॉयल पैलेस वालों की इतनी हिम्मत की मुझे रोको, और इतना कह दी अपने हैमर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी नडेओ से आदमी बहुत ही फास्टली बच जाता है और बचते हुए क्या था मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, आपने जितना वेपन बनाया नहीं होगा उससे ज्यादा मैंने वॉर में तोड़े हैं। जिससे सुनते फैन क्यों अपने सुप्रीम डोमेन को यहाँ पर फैलाना शुरू कर देती है। तभी आदमी अपने लाइटिंग स्पीड टेक्निक का यूज करते बहुत ही फास्टली यहाँ से निकलने लगता है। जिस पर मुझे क्या था कि ये क्या हुआ, ये तो इस डोमेन से भाग रहा है। तब कीनो क्या था कि मुझे इसे डिफीट करने के लिए हमें इस डोमेन में फंसाना ही होगा। जिस पर इतना सुनते मुझे सीधे इसके पीछे आके अपेयर हो जाता है और फिर बहुत ही फनी तरीके से किक मारते हुए इस डोमेन में भेज देता है। मगर आदमी तुरंत ही अपने लाइटिंग स्पेल टेक्निक का यूज करते हुए सीधे मुझे के पास आ जाता है और आते हुए एक बहुत ही जोरदार अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही मुझे भी तुरंत ही अब इससे दूर हटने लगता है और हटते हुए जमीन में आ जाता है। तभी आदमी बहुत ही फास्टली अपने स्पेयर के अटैक को मुझे यहाँ पे खड़ा था वहीं पर कर देता है, जिसकी वजह से मुझे अब झटके खाता अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तब मुझे अब खुद से क्या था कि ये क्या हुआ, मेरी बॉडी तो सुन हो गई। जिस पर ये आदमी मुझे के ऊपर अपने स्पेयर को तनते हुए किया था कि बच्चे अब बताओ कहाँ भागोगे। तब मुझे स्माइल करते हुए किया था कि मैं तो नहीं भागूंगा लेकिन तुम जरूर भागोगे। जिससे सुनते ही आदमी पीछे की ओर देखता है जहाँ पर एलिफेंट क्वीन बहुत ही गुस्से में अपने डोमेन के साथ इसकी ओर ही आती है और आते हुए किया था बस मुझे ऐसे ही इसे पकड़ के रखो। तभी आदमी किया था कि बादशाह तो ये था तुम्हारा प्लान, जिस पर मुझे पूरे माहौल को ही चेंज करते हुए किया था कि नहीं प्लान तो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। तभी आदमी बहुत ही शौक होते हुए किया था कि क्या सुप्रीम फील्ड, जिस पर मुझे किया था कि यस वेलकम टू माय सुप्रीम फील्ड। तभी आदमी किया था कि इम्पॉसिबल तुम तो मुझसे भी वीक हो तो फिर तुम्हारे पास सुप्रीम फील्ड कैसे आया। जिस पर मुझे क्या था कि बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है, तो ऊपर जाके अपने प्रिंस से ही पूछ लेना। और इतना कहते ही मुझे अभी पाल अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे इसकी ओर भेज देता है, जिससे ये भी अपने मार्शल को अपेयर करते बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब मुझे इसे नीचे देखने के लिए इशारा करता है, जिस पर आप नीचे की ओर देखते नीचे से बहुत ही नुकीले स्टोन निकलते हैं जो इसे हिट करते हुए थोड़ा इंसर्ट कर देते हैं। मगर ये आदमी कतई ही ढीठ था, ये दोबारा से रेडी होते हुए इस स्टोन को भी आके डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी इसे कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। तब इसे पता चलता है कि सैकड़ों मिट्टी के हाथ नीचे जमीन पे इसे खींच रहे थे, जिस पर अभी ऑलमोस्ट जमीन में घुस चुका था, लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ठंडा अटैक को रिलीज करता है। तब इसी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी धमाके के साथ एक गड्ढा हो जाता है, जिस पर ये आदमी अब खड़ा होते हुए किया था बादशाह लड़के फैंक्यून से बड़ी मुसीबत तुम हो। तब मुझे हंसते हुए अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए किया था कि बिल्कुल सही, और इतना किया था मुझे अब यहाँ पे अपने स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे इसकी ओर भेज देता है, जिस पर ये आदमी बहुत ही गुस्से में अपने स्पेयर की एक पावरफुल अटैक को कर देता है जो मुझे के अटैक को डॉज कर देता है। तभी आदमी किया था भले ही तुम्हारे पास कितने ही ट्रिक क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। जिस पर मुझे क्या देखा, अरे नहीं मैं तुम्हें मार के अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं।
और इतना कहते ही मूसे अपने सुप्रीम फील्ड को हटा देता है। तब हमें पता चला कि ये लोग ऑलरेडी फैंक्यून के डोमेन में फंस चुके हैं, जिस पर अब इस आदमी के चारों ओर एक केस बनने लगता है, जिसे अपने स्वेर से ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। तब इस सामने अब एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसमें खुद फैंक्यून खड़े थे। फैंक्यून अब मूसे से कह दी बहुत खूब मूसे, अब इस रॉयल पैलेस से कीड़ों को मसलने की जिम्मेवारी मेरी है। तब इतना कह दिया स्टोन का मॉन्स्टर एक बहुत ही बड़ी हैमर के साथ रेडी होने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी अब कांपते हुए कह दे दीदी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुलाम बनने के लिए भी रेडी हूँ। मगर दीदी तो अब कुछ सुने सीधे इसके ऊपर अपने हैमर को मार देती है, जिसकी इम्पैक्ट से इस आदमी का कचूमर तो बन ही जाता है, इससे साथ ही पूरा एरिया ही हिल जाता है। तब सब कुछ साथ होने के बाद क्वीन फैंक कह दी कि जल्दी रॉयल पैलेस वालों का यही हाल होगा, जिस पर इधर मूसे कह था कि अरे बाप रे इस आदमी की तो चीखें भी नहीं निकले। तब कीनो कह था कि ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस निकले। और अब फाइनली सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जिस पर मूसे कह था कि अल्लाह प्लीज ये टेक्निक मुझे भी सिखाई देना। तब अल्लाह फैंक्यून कह दे कि रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा सुप्रीम फील्ड भी बेस्ट है। जिस पर आविता कहते फैंक्यून सीधे मूसे को उठाते हुए यहाँ से उड़ के जाने लगती है और जाते हुए कह रही जल्दी चलो, ज्योतिन सेक्ट वाले जाते तक उन्हें होल्ड नहीं कर पाएंगे। तब इधर अब सीन चेंज होता है और हम ज्योतिन सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ के मैन पैलेस से छोड़े सारा सेक्ट ही लगभग तबाह हो चुका था और मैन टेम्पल के बाहर ही रॉयल पैलेस से सारे लोग खड़े थे। तब यहाँ पर अब हम रॉयल पैलेस से सेकंड ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि एक नंबर का गेंडा और अयास किस्म का आदमी था। यह ऑर्डर देते हुए क्या था तोड़ दो इस बैरियर को भी। तब इतना सुनते सारे लोग फॉर्मेशन क्रिएट कर दी, इस मैन पैलेस के बैरियर को ब्रेक करने में लग जाते हैं। जिस पर इधर अब हम ज्योतिन वालों को देखते जो कि बहुत ही पहले फाइट करने की वजह से इंजर्ड हो चुके थे। तब एल्डर मुरांग कहते पता नहीं और मैं कितनी देर तक इसे होल्ड कर पाऊंगा। जिस पर एक गेंडा कहता है मुरांग तो पिछले 2 हफ्तों से हमसे फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ज्योतिन को हमसे बचा लोगे। तब इतना कहती एल्डर भी अपने पावर से यूज करते अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है, जिसके बाद इस शील्ड में अटैक करते हुए इसे तुरंत ही ब्रेक कर देता है। तब ऐसा होता है इधर एल्डर मुरांग भी बहुत ही ज्यादा इंतजार हो जाते हैं, जिसे देखते सेक्टर सारे लोग दोबारा से अपनी पावर से अपेयर करते हुए इसे रोकने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे इस एल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ से एक बड़े अटैक को इन सब की ओर भेज देता है। जिस पर ये अटैक अभी लो से टकराने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक जोरदार ठंडे के साथ एल्डर फैंक्यून का हथौड़ा घूमते हुए आ जाता है और इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इन सारे लोगों को बचा लेता है। तब सारे लोग इस हथौड़े को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिस पर एल्डर भी कह रही जो भी है सामने आओ। तब दूर से मुझे कह रहा है क्यों थी ना एकदम थॉर लेवल की एंट्री, चलो बाहर मालो और अपने अपने घुटनों पर झुक जाओ। जिस पर ये एल्डर मुझे की ओर देखते हुए कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये डेटी सैमर को चला पाएगा, लगता है मुझे भी पीछे हट गया, इसलिए आदमी के आने का वेट करना चाहिए। तब एल्डर मुरांग कह रहा है कि ये तो फैंक्यून का हथौड़ा है, लेकिन वो कहीं पर दिख क्यों नहीं रहे। जिस पर तभी हम देखते हैं कि एक पीक बहुत ही तेजी से लोग की ओर ही आ रहा होता है। तब इसी पीक में बैठी फैंक्यून अब चिल्लाते हुए कह रही कि मुरांग देखो मैं आ गई, और इतना कह दिया झपट्टा मार के एल्डर मुरांग को हक कर लेती है और इतने जोर से हक करते बेचारे एल्डर मुरांग की फेफड़े की हड्डी टूट जाती है। तब एल्डर मुरांग पर कुछ बोले सीधे जमीन में गिर जाते हैं, जिस पर फैंक्यून कह दी कि मुरांग क्या हो गया, तुम्हें तो मेरे हक से ठीक हो जाना चाहिए था। तब एक आदमी अब आगे गला फाड़ के रोते हुए कह रहा है कि ग्रेट एल्डर आप हमें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।